बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अफ़वाज पाकिस्तान में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। बड़ी उखाड़ पिछाड़ रास्ते में है और उस उखाड़ पिछाड़ या नई फील्ड पोजीशन से ये देखना अहम होगा कि पॉलिटिकली इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, यानी सियासी तौर पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। ख़ास तौर पर DGISI जनरल नदीम अहमद अंजुम का मुमकिना जानशी कौन होगा, ये बिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल नदीम अहमद अंजुम भी रिटायर होने जा रहे हैं। इसके अलावा चंद माह के दौरान अफवाज पाकिस्तान के 4 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहे हैं, तो कुछ नई तकर्रियां और कुछ नए तबादले भी होंगे। 6 अक्टूबर 2021 को ISPR की तरफ से एक एलामिया सामने आया, जिसमें 6 तबादलों और तैनातियों का ऐलान किया गया, और इनमें से एक तैनाती पर बड़ा मसला और बड़ा तनाज़ा भी खड़ा हो गया, और वो ये थी कि कोर कमांडर कराची जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGI तैनात कर दिया गया और उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया था। जो ISPR की तरफ से ऐलान किया गया था, इसकी वजह अफवाज पाकिस्तान और उस वक्त की जो PTI हुकूमत थी उसके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, ये वजह बताई गई। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान एक सर्द जंग भी शुरू हो गई, यानी वो जो सेम पेज था वो इस मामले पर आके फट गया। और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कहा गया कि वो ये चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद का तबादला ना किया जाए, वो बदस्तूर DGISI के तौर पर काम करते रहे। उन्हें जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से बताया गया कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैज़ हमीद ने कोर कमांडर बनना है, फील्ड पोस्टिंग लेनी है, और एक और लेफ्टिनेंट जनरल के लिए कोर कमांडर जो है होना ज़रूरी है, फील्ड पोजीशन बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। तो इस पर कन्विंस करने की कोशिश की गई, ताहम ये एक तनाज़ा है जो बिलाखिर इमरान खान हुकूमत की जाने की वजह भी बना। यानी पाक अफवाज के अंदर ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स, बड़े तबादले, बड़ी उखाड़ पिछाड़, खुसूसन DGI के ओहदे के ऊपर, ये सियासी तौर पर इंतहाई अहम होती है। अब 11 सितंबर 2019 को अफवाज पाकिस्तान के 4 मेजर जनरल्स प्रमोट हुए थे। इसमें नदीम अंजुम मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर प्रमोट हुए थे और मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से उन्हें तरक्की दी गई थी। इनमें मेजर जनरल मोहम्मद आमिर, चिराग हैदर, मेजर जनरल खालिद जिया और मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम शामिल थे। और गुज़श्ता बरस सितंबर 2023 में जब 4 साल टेन्योर पूरा हुआ, तो जो 3 फौजी अफसर थे जो मेजर जनरल के रैंक पर प्रमोट हुए थे, वो अपने 4 साल मुकम्मल कर चुके थे, वो रिटायर हो गए थे। उनमें लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया शामिल थे। और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, जिन्हें कोर कमांडर गुजरावाला बनाया गया था, वो आर्मी चीफ बनने वालों की दौड़ में शामिल थे। और फिर उसके बाद उनको UAE में पाकिस्तान का सफ़ीर भी नामजद कर दिया गया है। ये 3 ऑफिसर्स तो गुज़श्ता बरस सितंबर में रिटायर हो गए, लेकिन DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी गई और बाज़ इत्तलात के मुताबिक उन्हें ताहुक्म सानी काम जारी रखने को कहा गया। लेकिन कुछ ज़राए ये बताते हैं कि उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दी गई, जिसकी मियाद अब ख़त्म होने जा रही है। और उसके साथ ही 4 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स हैं जिनकी प्रमोशन भी होने जा रही, जिनकी रिटायरमेंट भी होने जा रही है। और उसके बाद देखना यह है कि उनकी जगह पर कौन आके कमान संभालता है, फील्ड पोस्टिंग कौन लेता है। और काफ़ी हद तक ये इम्कानात भी बताए जा रहे हैं कि नया DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के बाद लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ होंगे और उनको DGISI तैनात किया जा सकता है। वो आर्मी चीफ के नहायत बाएतमाद ऑफिसर्स में एक है, और सबसे ज़्यादा जिस पे एतमाद होता है वो आर्मी चीफ को कोर कमांडर रावलपिंडी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उसको अपॉइंट करता है। और अल्टीमेटली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए ये पोस्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में उन्हें पॉलिटिकली चीज़ों को कैसे मनूवर करना है और देखना है। तो आने वाले दिनों में ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस में को बड़ी तब्दीली लाने के लिए इंतहाई अहम हो सकती है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा पैगाम मैसेज तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।